हेलो स्टूडेंट्स, आज की क्लास में हम क्लास 9th का विविध प्रश्नावली उदाहरण के प्रश्नों को लेंगे, जिसमें हमारा पहला क्वेश्चन है उदाहरण नंबर 1 कि निम्नांकित प्रत्येक बहुपद का शून्य अर्थात शून्य ज्ञात कीजिए। तो हम शून्य कैसे ज्ञात करते हैं इस प्रश्न में हम देखेंगे, जो कि पहला क्वेश्चन हमें दिया हुआ है। इसका हल करेंगे हम। तो हमें हल इसका दिया हुआ है। हल दिया है हमें px is equal to x plus 6। अब हमें इसका शून्य ज्ञात करना है। तो यहाँ हम मानेंगे, माना px is equal to 0। अब जैसा कि आप देख सकते हैं, यहाँ हम px के बराबर x plus 6 लिए हैं। तो यहाँ हो जाएगा x plus 6 is equal to 0। यहाँ से निकल जाएगा x is equal to, या राइट साइड जाएगा तो आ जाएगा माइनस का 6। तो अतः हम कह सकते हैं कि अतः px का एक शून्यक -6। इस तरह से हमारा जो ये क्वेश्चन नंबर 1 था, ये सॉल्व हो जाता है। अब हम चलते हैं इसके क्वेश्चन नंबर सेकेंड पार्ट पर, जो कि इसका सेकंड दिया है px इज इक्वल टू x माइनस का 6। अब यहाँ हम फिर से मानेंगे, माना px इज इक्वल टू 0। अब यहाँ पर हम px की वैल्यू रखेंगे तो आ जाएगा x माइनस 6 इज इक्वल टू 0। यहाँ हमें फिर से मिल जाता है x इज इक्वल टू, यहाँ इसको राइट साइड लेके जाएंगे तो आ जाएगा x इक्वल टू 6। अतः हम कह सकते हैं, अतः px का शून्य 6 है। px का शून्य 6 है। इस तरह से क्वेश्चन नंबर 2 भी हमारा सॉल्व हो जाता है। अब इस तरह से क्वेश्चन नंबर 3 हम सॉल्व करेंगे, जो कि क्वेश्चन नंबर 3 है px इज इक्वल टू 3x प्लस का 7। अब हम मानेंगे, माना px इज इक्वल टू 0। px इज इक्वल टू 0, तब यहाँ से px की वैल्यू अप्लाई करेंगे तो आएगा 3x प्लस का 7 इज इक्वल टू 0। अब इक्वल लेके जाएंगे तो आएगा 3x इज इक्वल टू माइनस का 7। अब x की वैल्यू निकालेंगे तो x इज इक्वल टू -7/3। यह आ जाएगा x की वैल्यू। तो अतः हम कह सकते हैं, अतः px का एक शून्य -7/3 है। तो इस तरह से जो क्वेश्चन नंबर हमारा 3 था वो भी सॉल्व हो जाता है। अब हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 4 पर, जो कि क्वेश्चन नंबर 4 है, जो कि दिया है px इज इक्वल टू 3x माइनस का 7। फिर से मानेंगे, माना px इज इक्वल टू 0। अब यहाँ से हम px की वैल्यू रखेंगे, जो कि ये 3x माइनस का 7 इज इक्वल टू 0।
यहाँ से आगे करेंगे 3cx इज इक्वल टू 7। यक्स की वैल्यू यहाँ से फाइंड करते हैं तो मिलेगा यक्स इज इक्वल टू, यहाँ देखिए बुरे में है तो यहाँ जाएगा तो इसके भागे में हो जाएगा, यह आ जाएगा 7/3, यानी कि 7/3 मिल जाता है। तो आगे 7/3 तो इसे हम लिख सकते हैं, मतलब पी एक्स अतः पी एक्स का शून्य 7/3 है। अब इसी तरह से हम इसका क्वेश्चन नंबर 5 सॉल्व करेंगे, जो कि क्वेश्चन नंबर 5 है। पी एक्स इज इक्वल टू सी एक्स प्लस का डी। तो इसको हम इस साइड ले लेते हैं। तो हमारा जो क्वेश्चन नंबर 5 है, ये लिया पी एक्स इज इक्वल टू सी एक्स प्लस डी। इस तरह से हम फिर से मानेंगे कि मानो पी एक्स इज इक्वल टू 0। अब पी एक्स इज इक्वल टू 0 करेंगे तो हम पी एक्स की जगह पी एक्स की वैल्यू रखेंगे, सी एक्स प्लस डी इज इक्वल टू 0। अब यहाँ से एक्स की वैल्यू फाइंड करेंगे तो आ जाएगा सी एक्स सी एच इज इक्वल टू माइनस का डी। अब एक्स की वैल्यू निकालेंगे तो आ जाएगा एक्स इज इक्वल टू माइनस डी बाई में सी। अतः हम कह सकते हैं, अतः पी एक्स का शून्यक माइनस का डी बाई सी है। इस तरह से हमें पी एक्स का शून्यक माइनस डी बाई सी मिल जाता है। तो स्टूडेंट्स, हमारा जो ये विविध प्रश्नावली का उदाहरण नंबर 1 था, इस तरह से इसमें सारे क्वेश्चन, पांचों क्वेश्चन सॉल्व हो जाते हैं। हम आशा करते हैं कि आप समझ गए होंगे कि बहुपद का शून्य किस तरह से निकाला जाता है। वीडियो पसंद आए चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। धन्यवाद।